केमिकल प्रॉपर्टी जो ईथर में आज हम लोग दोस्त मिक्स्ड ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्त आज हम लोग दोस्त मिक्स्ड ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये मिक्स्ड ईथर क्या होता है। तो जब ईथर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो अनसिमेट्रिकल कार्बन से तो वह हमारा मिक्स्ड ईथर कहलाता है। या इस तरह बोल सकते हैं दोस्तों कि जब ईथर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो अलग अलग अल्काइल ग्रुप से तो वह हमारा मिक्स्ड ईथर कहलाता है। मिक्स्ड ईथर को ही हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिक्स्ड ईथर बनाएंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में मिक्स्ड ईथर बनाने जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम। ओके, यहां पर लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप लिख दिए और राइट साइड में इथाइल ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त इथाइल का ई और मिथाइल का एन, तो एबीसीडी में इथाइल का ई पहले आता है, उसके बाद मिथाइल का एम आता है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका इथाइल मिथाइल ईथर। अब हम दोस्त रिएजेंट में आते हैं। रिएजेंट के रूप में ले लिया हम हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पर देखिए दोस्त ये जो कार्बन है वह 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यह हमारा 1 डिग्री कार्बन हो गया और ये जो कार्बन है वो कोई कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये तो 0 डिग्री कार्बन हो गया। लेकिन केमिस्ट्री में 0 डिग्री कार्बन कभी पाया ही नहीं जाता है, इसलिए इस कार्बन को भी हम लोग 1 डिग्री कार्बन कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, दोनों तरफ डिग्री हमारा सेम है। तो जब डिग्री सेम हो जाए तो जिस सेम डिग्री वाला कार्बन के पास कार्बन का संख्या कम होगा वही वाला कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। तो लेफ्ट साइड में मेरे पास स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है। तो हम लोग तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आपका 2.5 होता है। जहां पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन की तुलना में, तो यहां पर ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और ये बॉन्ड हमारा दोस्त टूट चुका हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त ये बन गया हमारा मिथाइल कार्बोकेटायन। अब यह रिएजेंट में तोड़ते हैं। हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। आयोडीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब देखिए दोस्तों ये मिथाइल कार्बोकेटायन है और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लेगा। तो जब मिथाइल कार्बोकेटायन आयोडाइड के साथ जुड़ेगा तो मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पर देखिए दोस्त इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड और साथ में देखिए दोस्त साथ में बनने वाला प्रोडक्ट देखिए ये हो गया हमारा इथॉक्साइड आयन। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे इथॉक्साइड आयन। ये हो गया आपका इथॉक्साइड आयन। अब यहाँ पर देखिए दोस्त ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के जुड़ने से बॉन्ड बन गया। यहाँ पर ऑक्सीजन के बगल में आ गया हाइड्रोजन एटम। तो इस ग्रुप का कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल।
तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग दोस्त इथाइल एल्कोहल। देखिए दोस्त इस केमिकल रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर बॉन्ड था तो यहाँ पर बॉन्ड लिख दिए। जब इथाइल मिथाइल ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल आयोडाइड बनता है और साथ में इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जहां पर अल्काइल आयोडाइड हम लोग स्मॉलर अल्काइल ग्रुप से बना रहे हैं और इथाइल अल्कोहल हम लोग लार्जर अल्काइल ग्रुप से बना रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट मिक्स ईथर लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो सबस्ट्रेट के रूप में ले लिए टर्सरी ब्यूटाइल। ये हमारा दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप और इस टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को ईथर फंक्शनल ग्रुप से जोड़ दिए और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा दोस्त इथाइल ग्रुप। तो ये लिख दिए इथाइल ग्रुप। अब इस मिक्स ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करना है। अब देखिए दोस्तों हम लोग जान रहे हैं हाइड्रोजन हमारा मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। आयोडीन नॉन मेटल है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब देखिए दोस्तों यह जो कार्बन है वह 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है वह 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यह हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बन है। तो देखिए दोस्त 1 डिग्री कार्बन हमेशा कार्बन ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से 1 डिग्री कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा और यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से 3 डिग्री कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। जहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका मोर स्टेबल होता है क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन हमारा नो होता है कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्त कि 3 डिग्री कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। यहाँ तो यहां पे देखिए दोस्त ऑक्सीजन का आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आपका 3.5 है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आपका 2.5 है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन की तुलना में। तो यहाँ पर हम लोग तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्त ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बॉन्ड हमारा टूट चुका है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा बन गया टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर बना देंगे हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ये हो जाएगा हमारा टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। अब देखिए दोस्तों ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेगा आपका बॉन्ड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़कर बना लिया बॉन्ड। तो कार्बन के बगल में आ गया आयोडाइड और इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। यहाँ पर दोस्त इस कंपाउंड का नाम भी लिख देते हैं। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। और बनने वाला बाय प्रोडक्ट भी लिख दो। ये हमारा इथॉक्साइड आयन है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्त इथॉक्साइड आयन बना लिया। ये हो गया हमारा इथॉक्साइड आयन।
और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेगा बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के बगल में आ जाएगा हाइड्रोजन एटम। तो इस अल्काइल ग्रुप का नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त इथाइल अल्कोहल। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर बॉन्ड था तो यहाँ पर बॉन्ड लिखिए। ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल है, तो टर्सरी ब्यूटाइल का T और इथाइल का E। तो एबीसीडी में इथाइल का E पहले आता है और टर्सरी ब्यूटाइल का T बाद में आता है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका इथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब मिक्स ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल आयोडाइड और साथ में अल्काइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जहां पर अल्काइल आयोडाइड हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से बनता है और इथाइल अल्कोहल हमारा लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से बनता है। अब दोस्त एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, नेक्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा, ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग। ये हो गया 6 कार्बन का साइक्लिक चेन और यहाँ पर पाई बॉन्ड आपका अल्टरनेट पोजीशन पे। तो ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग में जुड़ा हुआ है हमारा मिथॉक्सी ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका मिथॉक्सी बेंजीन। या इसी कंपाउंड का नाम हो गया नानी का सॉल्ट, मतलब एनीसॉल। इस कंपाउंड का फेमस नाम हो गया आपका दोस्त एनीसॉल। यहाँ पर हम लिख दिए एनीसॉल और एनीसॉल का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करने जा रहे हैं हीट के प्रेजेंस में। देखिए दोस्त, इथर फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में 1 कार्बन है और लेफ्ट साइड में 6 कार्बन है। जहां पर राइट साइड में जो मिथाइल ग्रुप है वो हमारे 1 कार्बन का है और लेफ्ट साइड में जो फिनाइल ग्रुप है वो हमारा 6 कार्बन का है। तो हम लोग दोस्त हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ते हैं तो हम लोग अस्मोलर अल्काइल ग्रुप के बीच कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड हमेशा तोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्त कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन की तुलना में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। तो एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो इस तरह हमारा दोस्त यहाँ का बॉन्ड टूट चुका है। ये हमारा है दोस्त मिथाइल कार्बोकेटायन। यहाँ पर लिख दिया मिथाइल कार्बोकेटायन। हाइड्रोजन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। आयोडीन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब देखिए दोस्त, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो मिथाइल कार्बोकेटायन में जुड़ गया आयोडाइड ग्रुप। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये हमारा फिन ऑक्साइड आयन, यहां पर लिख दिया फिन ऑक्साइड आयन। ये हो गया हमारा फिन ऑक्साइड आयन और यह नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेगा बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया हाइड्रोजन। तो जब बेंजीन के रिंग पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ तो इस कंपाउंड को हम लोग फिनॉल बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिया हम लोग दोस्त फिनॉल। अब देखिए दोस्त, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड था तो यहाँ पर बॉन्ड दिखा दिए। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे।
जब एनिसोल का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल आयोडाइड और साथ में फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब दोस्त नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड है हमारा दोस्त, ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग। ये हो गया आपका 6 कार्बन का साइक्लिक चेन। यहाँ पर पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है CH2 ग्रुप, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइल ग्रुप। और यह बेंजाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ईथर फंक्शनल ग्रुप से और इस खाली बॉन्ड में लगा हुआ है हमारा इथाइल ग्रुप। अब देखिए दोस्त, इथर फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में इथाइल ग्रुप और लेफ्ट साइड में बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों खाली बॉन्ड में अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यह कंपाउंड हमारा मिक्स्ड इथर है। अब देखिए दोस्त, बेंजाइल का बी और इथाइल का ई, तो एबीसीडी में बेंजाइल का बी पहले आता है, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइल इथाइल और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पर लिख दिए ईथर। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया बेंजाइल इथाइल ईथर। अब हम लोग दोस्त रिएजेंट लेने जा रहे हैं। यहाँ पर रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन आयोडाइड को लीजिए। तो हम लोग जान रहे दोस्त कि हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। आयोडीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये जो कार्बन है वह 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन। और ये जो कार्बन है वह भी हमारा 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन। तो दोनों इथाइल और बेंजाइल ग्रुप के पास 1 डिग्री कार्बन है, तो दोनों में से किस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ा जाए? तो यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिए खास केस से हमारा दोस्त, हम लोग यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। उसके पीछे रीजन ये हमारा दोस्त, मान लीजिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आपका ज्यादा है कार्बन की तुलना में, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, एरो का हेड ऑक्सीजन के पास किया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। एरो का टेल कार्बन के पास किया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये बॉन्ड तो हमारा टूट चुका है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये बन गया बेंजाइल कार्बोकेटायन जो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। हम लोग जानते हैं दोस्त, रेजोनेंस का हमारा 5 कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सेकंड कंडीशन है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, थर्ड कंडीशन है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, फोर्थ कंडीशन है हमारा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, नेक्स्ट कंडीशन है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रेजोनेंस का यहाँ पे 2 कंडीशन पाए जा रहा है बेंजाइल कार्बोकेटायन में। फर्स्ट कंडीशन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये हो गया हमारा रेजोनेंस का फर्स्ट कंडीशन। अब रेजोनेंस का सेकंड कंडीशन है हमारा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज भी पाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर रेजोनेंस का बेंजाइल कार्बोकेटायन में रेजोनेंस का 2 कंडीशन पाए जाने की वजह से बेंजाइल कार्बोकेटायन हमारा मोर स्टेबल है कंपेयर टू इथाइल कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हमारा बेंजाइल कार्बोकेटायन है, यहाँ पर प्रोडक्ट में लिखिए बेंजाइल कार्बोकेटायन। ये हो गया हमारा बेंजाइल कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लेगा, तो बेंजाइल कार्बोकेटायन में जुड़ जाएगा आयोडाइड ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल आयोडाइड। तो
इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका बेंजाइल आयोडाइड। अब बनने वाला बाय प्रोडक्ट देखिए, ये हमारा हो गया इथॉक्साइड आयन। तो सबसे पहले यहां पर लिख दिए हम लोग इथॉक्साइड आयन। अब देखिए दोस्तों, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है कि मैं कब से हूं सैया रेडी या चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बना दिया बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया हाइड्रोजन। तो इस अल्काइल ग्रुप का नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग दोस्त, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल का यूपिक नेम हो गया आपका इथेनॉल। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड था, तो यहाँ पर लगा दिए बॉन्ड। इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब बेंजाइल इथाइल ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजाइल आयोडाइड और साथ में इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त मिक्स्ड ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ खत्म हुआ। तो दोस्त, चिते की चाल, बल्ब की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया सकते।